नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि मिडलवेयर क्या होता है और किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। मिडलवेयर क्या होता है कि एक्सप्रेस एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हम इसको प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं और फिर समझते हैं कि ये क्या है। जैसे कि ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर यूज़ की जगह पर हम लोग गेट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, पुट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, पैच रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अभी इसका जो यूज़ है वो यूज़ करके दिखाते हैं हम ऐप डॉट यूज़ करके। इसके अंदर हम एक फंक्शन लगा देते हैं। उस फंक्शन में होगा रिक्वेस्ट, जो कि सर ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स जो ब्राउज़र को रिस्पॉन्स दे रहा है सर्वर की तरफ से, और नेक्स्ट नेक्स्ट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन मिडल वेयर टू अनदर मिडल वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग इन फर्स्ट मिडल वेयर। ठीक है, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स भी दे देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में लिख देते हैं इन फर्स्ट। ज़्यादा टाइप नहीं करते हैं, बस इतना ही लिखते हैं। और अब हमें यहाँ जाके देख लेते हैं इन फर्स्ट आ गया है, लेकिन हम लोगों ने और कंसोल पर भी इन फर्स्ट मिडल वियर प्रिंट हो गया। ये 2 बार प्रिंट हुआ है क्योंकि ब्राउज़र ने जब एक बार फेविकॉन की रिक्वेस्ट इन्हें भेजी उस समय भी ये एग्जीक्यूट हुआ। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे कॉपी करते हैं और एक और मिडल वेयर बनाते हैं, राइट। और इसको यहाँ पर फर्स्ट की जगह ले देते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर ले देते हैं इन सेकंड। अभी सबसे पहले कॉल यहाँ पर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और नेक्स्ट करते ही यहाँ पर दूसरे मिडल वेयर पर ये चला जाएगा। तो यहाँ पर जाके आप दोबारा रिफ़्रेश मारिए तो इन सेकंड आ गया है। तो आप अब दूसरे मिडल वेयर में आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम थर्ड पार्टी पैकेज को इसमें यूज़ कर लेते हैं। उसकी जो फंक्शनैलिटी है हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाती है। यहाँ पर मिडल वेयर में एक जो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि यहाँ पर हम लोग पाथ भी देते हैं। जैसे कि ये मैंने एक पाथ दिया है, राइट, स्लैश का। स्लैश पाथ वो है कि स्लैश के बाद कुछ भी आएगा तो वो सारा इसमें यूज़ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऑन होम पेज, होम पेज, ऑन होम पेज, राइट। तो अभी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये ऑन होम पेज है। अभी जो मैं कह रहा था कि स्लैश सब चीज़ मानता है, तो स्लैश के आगे अगर आप इस तरीके से लिखें और इसको करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके आगे और भी बहुत कुछ लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्लैश का इस तरीके से रहता है। लेकिन अगर ये गेट रिक्वेस्ट रहेगा स्लैश यूज़ की जगह पर तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया है, इसको हम लोग यूज़ की जगह पर कर देते हैं गेट, गेट रिक्वेस्ट है। अभी देखते हैं कि इसका क्या रिप्लाई आता है। कैन नॉट गेट ऑल दिस। लेकिन अगर हम इन सबको हटा दें और इसको करें तो देन ऑन होम पेज आ गया है, राइट। और इसके आगे अगर हम कुछ भी लिखें तो एरर आ गया है। ठीक है, तो गेट करते ही ये उन सब चीज़ों को नहीं लेगा। लेकिन क्या है कि जो यूज़र है वो यहाँ पर कुछ और भी लिख रहा है तो भी हमारा सर्वर हमें कहीं तो लेके जाए। तो उसके लिए 404 का एरर पेज क्रिएट करना है। एरर पेज क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक मिडलवेयर लगा देते हैं ऐप, इसके ऊपर ही लगा देते हैं ऐप डॉट यूज़। ऐप डॉट यूज़ का मिडलवेयर होगा, ये वो मिडलवेयर होगा जिसमें मीन्स कुछ भी नहीं मिला तो वो यहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, राइट। यहाँ पर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर 404 नो पेज फाउंड। ठीक है, ये आ गया है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक रिस्पॉन्स भी दे देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड
और यहाँ पर लिख देते हैं पेज नॉट फाउंड। इसके साथ ही इसका स्टेटस भी साथ में सेंड किया जाता है, .status स्टेटस 404 .send। ठीक है, पेज नॉट फाउंड। तो ये एरर डिस्प्ले होगा अगर कोई और पेज यहाँ पर सर्च मारने की कोशिश की जाएगी। जैसे अब ये कुछ भी यहाँ पर अगर हमने एड्रेस दिया है तो ये तो सारे मिडिलवेयर को क्रॉस करके ये पेज नॉट फाउंड वाले मैसेज पर चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर हमने स्लैश दिया है तो देन इट विल बी ऑन होम पेज। और यहाँ पर मैं आपको मिडिलवेयर के एक और खासियत बताना चाहूँगा कि मिडिलवेयर को ये रास्ते में रजिस्टर कर लेता है जो नोड है। जैसे इस मिडिलवेयर को रजिस्टर कर लिया, इस मिडिलवेयर को रजिस्टर कर लिया, और उसके बाद सर्वर ऑनलाइन हो गया। जब सर्वर एक बार ऑनलाइन हो जाता है उसके बाद ये इस रजिस्टर को जैसे ही हम कोई अपना पर्टिकुलर वो देते हैं, मतलब पाथ देते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर मिडलवेयर को एग्जीक्यूट कर देता है। ये इस तरीके से काम कर देता है। अभी तक हम लोगों ने ये किया है, क्या नाम है, खाली एक लेटर भेजा। यहाँ पर हम HTML की फ़ाइल भी पूरी की पूरी भेज सकते हैं। तो स्टैटिकली कैसे फ़ाइल को डिस्प्ले कराना है वो हम इसमें देखते हैं। यहाँ पर मैंने व्यूज़ में एक index.html नाम की फ़ाइल बनाई है। आप लोग अपनी भी कोई भी HTML की फ़ाइल एक बना सकते हैं, उसको व्यूज़ नाम के फोल्डर में रख लीजिए। इसको यहाँ पर भेजने के लिए हम यूज़ करेंगे सेंड फाइल देंगे और यहाँ पर फाइल का पाथ दे देंगे। लेकिन जो फाइल का पाथ है वो इस तरीके से नहीं देना है। उसके लिए इसका एक और मॉड्यूल है, कांस्टेंट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ। ठीक है, इस तरीके से आप पाथ को इसको इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पर फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है पाथ डॉट ज्वाइन। अब जो पाथ डॉट ज्वाइन के बाद इसके स्पेशल कीवर्ड है डर नेम क्या करेगा, आपको जिसमें ये app.js लोकेटेड है वहाँ का एड्रेस दे देगा, वहाँ तक का पाथ दे देगा। उसके बाद इस रूट डायरेक्टरी में जहाँ पर app.js लोकेटेड है उसके अंदर हमें किस फोल्डर में जाना है, व्यूज़ में के अंदर जाना है। व्यूज़ के बाद हमें कहाँ जाना है, index.html। तो उसको यहाँ पर लिख लीजिए index.html। तो अब आपने इस फाइल का पूरा पाथ दे दिया है index.html का। अभी हम जाके यहाँ पर देखते हैं कि होम पर क्या आता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये उन्होंने पूरी जो मैंने फ़ाइल बनाई हुई है उस कंप्लीट फाइल को इन्होंने यहाँ पर रेंडर कर दिया है। तो इस तरीके से मिडलवेयर काम करते हैं। और मान लीजिए मैंने एक और मिडलवेयर यहाँ पर बनाया, जहाँ पर मैंने लिखा app.get और यहाँ पर लिखा /login, राइट। /login क्लिक करने के बाद यहाँ पर बनाया मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अपने फंक्शन में, अनोनिमस जो फंक्शन बीच में इसको दिया जाता है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड। मैं दोबारा सेंड ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन लॉगिन पेज। और यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर /login लिख के देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हमने /login किया तो ये अपने आप लॉगिन पेज पर राउट हो गया। तो ये राउटिंग फैसिलिटी प्रॉपरली हमें यहाँ पर मिलती है। आगे हम देखेंगे कि और इसको बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं। हमने पहले इसको स्ट्रक्चर किया था मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, रिसोर्सेस, पब्लिक, यूटिल नाम के फोल्डर में। अभी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम इन फोल्डर्स को भरते चले जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट को एक बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में हम लेके आएंगे। आगे हम देखेंगे कि कैसे स्टैटिक फोल्डर को हमें सेट करना है। और ये जो index.html मेरी फ़ाइल है इसमें बहुत सारा CSS लिखा हुआ है। मैंने इसी फाइल के अंदर ही CSS लिख दिया, लेकिन मुझे अपना CSS अलग जगह पर लिखना है। तो मैं इसको किस तरीके से यहाँ से निकाल के पब्लिक फ़ोल्डर में लेके जा सकता हूँ और पब्लिक फ़ोल्डर से कैसे इसको एक्सेस करूँगा, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग सीखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।